गगनपुर गांव में मोहन और गोविंद दो दोस्त रहते थे। दोनों अपने गांव में इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपना अपना परिवार चलाते थे। मोहन, मुझे लगता है अब हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। घर के खर्च तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें तो सिर्फ 100 रुपए ही मिलते हैं दिन के। इतने में तो अब कुछ हिसाब बन नहीं पा रहा है। पर गोविंद, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो मजदूरी ही करनी है, तो इससे ज्यादा पैसे हमें कौन देगा? मोहन, मेरा एक रिश्तेदार है जो पास के गांव में एक जमींदार के खेतों में काम करता है। उसे पूरे 150 रुपए मिलते हैं दिन के। क्यों ना हम भी वहां चल के देखें, शायद हमें भी वहां 150 रुपए मिलने लगे। पर गोविंद, दूसरे गांव में काम करने से हम रोज घर नहीं आ सकेंगे। रात को भी वहीं ठहरना पड़ेगा, जबकि यहाँ हम रोज अपने घर पर रहकर सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। गोविंद, तुम जाओ, मैं तो यही काम करूँगा। अरे मोहन, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम हर 15 दिनों बाद घर वापस आ जाया करेंगे और फिर ढेर सारे पैसे भी तो लाया करेंगे, जिससे हमारे घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। गोविंद की बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। ये गोविंद ठीक ही कह रहा है। अगर हाथ में कुछ पैसे होंगे तो घर की मुसीबतें ही कम होंगी। गोविंद और मोहन दूसरे दिन पास के गांव की ओर जाते हैं। दोनों काफी देर से चलते हुए थककर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। इतना चलते चलते मैं तो बहुत थक गया, थोड़ा यहीं पर आराम कर लेता हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। अरे बाबा, भूख तो हमें भी लगी है। मैं क्या दूं आपको खाने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हम लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया है। बाबा, आप बैठ जाइए, मैं इस जंगल में देखता हूँ, कुछ ना कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन कुछ जामुन लेकर वापस आता है और जामुन बाबा को दे देता है और बाबा जामुन खा लेते हैं। बचे हुए 2 जामुन बाबा मोहन को दे देता है और कहता है, बेटा, ये जामुन ले जाकर अपने आंगन में बो देना। यह एक जादुई जामुन का पेड़ बन जाएगा और इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और मोहन एक जामुन गोविंद को दे देता है। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। मोहन वह जामुन अपने घर के आंगन में बो देता है। कुछ दिनों बाद वह जामुन का पेड़ बड़ा हो जाता है। अरे, यह जामुन का पेड़ तो बड़ा हो गया है। तो क्या वह बाबा ने जो कहा था वो सच है? क्या यह जामुन का जादुई पेड़ है और मैं जो भी कहूँगा ये पेड़ मुझे वो दे देगा? मैं गरीब हूँ, तो क्या यह पेड़ मुझे अमीर बना देगा? मोहन के इतना कहते ही जामुन का पेड़ ढेर सारे सोने के सिक्के दे देता है। अरे, ये तो सच में जादुई जामुन का पेड़ है। मोहन अब पेड़ की मदद से बहुत धनवान हो जाता है। वही गोविंद भी जादुई जामुन के पेड़ की मदद से बहुत धनवान हो जाता है। एक दिन गोविंद गांव से गुजरते हुए लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, ये गोविंद तो बहुत ही धनवान हो गया है। कितना बड़ा घर है उसका, ढेर सारे नौकर चाकर भी हैं उसके घर पे। गोविंद की तो जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। गोविंद अब हमारे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। लेकिन मोहन भी तो बहुत धनवान है, उसके पास भी तो बहुत धन दौलत हो गई है। मोहन के घर पर भी ढेरों नौकर हैं और मोहन पूरे गांव में कितना मशहूर हो गया है। मोहन हर महीने गरीब लोगों को दान करता है। उन दोनों की बातें सुनकर गोविंद को मोहन से जलन होने लगती है। ये मोहन क्या मुझसे ज्यादा धनवान हो गया है? और ये गांव वाले भी मोहन की ही तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे मोहन से भी ज्यादा धनवान बनना है और इस मोहन का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गोविंद अपने घर चला जाता है। गोविंद रात भर मोहन के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह सुबह जाकर मोहन का जामुन का पेड़ काट देता है और चुपचाप अपने घर आ जाता है। घर आकर गोविंद देखता है कि उसका घर पहले जैसा ही बना हुआ है और जामुन का पेड़ भी गायब हो चुका था।
यह सब देखकर गोविंद का सिर चकरा जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, सबसे ज्यादा धनवान बनने के लालच में मैंने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा और अपने ही मित्र को धोखा दिया। मैं मोहन को नीचा दिखाना चाहता था और मेरा ही सब कुछ लुट गया। एक दिन साधु अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी अचानक सोहन नाम का व्यक्ति साधु के पास आता है और साधु से कहता है, साधु महाराज, आंखें खोलो साधु महाराज। अचानक सोहन को इस तरह अपने सामने देखकर साधु आश्चर्य से पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? साधु महाराज, आप मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। मेरे सिर पे बालों की जगह टहनियाँ, पत्ते और खूब सारे मीठे स्वादिष्ट फल लगे हों। सोहन की इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर साधु को हंसी आ जाती है। बेटा, लगता है तुम किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके आए हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं साधु महाराज, मैंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया। मैं अपने पूरे होश में आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ। साधु महाराज, कृपया आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। सोहन के ऐसे अजीब वरदान की मांग से आश्चर्य में पड़े साधु सोहन से कहते हैं, परंतु बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन में ये इंसानी पेड़ बनने की इच्छा क्यों जागृत हुई? साधु के पूछने पर सोहन साधु को अपनी आप बीती सुनाता है। साधु महाराज, ये सब मेरी पत्नी कमला के कारण। वो मुझे हर रोज ताने देती है कि मैं कुछ काम नहीं करता। आज सुबह मैं आराम से बिस्तर पे सो रहा था, तभी मेरी पत्नी आई और मुझसे बोली, दोपहर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो? हे भगवान, किस आलसी इंसान से ब्याह हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कोई काम धंधा नहीं करता ये आदमी, बस पड़ा पड़ा खाता रहता है। अरे कमला, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? दोपहर हो गई है और तुम्हारे लिए अभी सुबह ही है। कोई काम धंधा नहीं करते हो, घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। कितने आलसी हो तुम। अरे कमला, इतना क्यों परेशान होती हो? कर लूंगा काम धंधा। अच्छा, अब उठ गया हूँ तो बहुत भूख लगी है। वो जो फल रखे हैं कल के, दे दो खा लूं। नहीं दूंगी तुम्हें फल। फल खा खा के ही जिंदगी गुजारते रहना बस। जब देखो तब फल दे दो खा लूं। कोई काम धंधा मत करना, बस फल ही खाते रहना। तुम एक काम करो, अपने सिर पे एक पेड़ उगा लो फलों का, और जब भी भूख लगे तो अपने सिर से फल तोड़कर खा लेना। फिर मैं नहीं कहूँगी तुमसे काम धंधा करने को। साधु महाराज, जब कमला ने मुझसे इतनी तीखी बातें कही तो मुझे गुस्सा आ गया। इसीलिए मैंने कमला से कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने सिर पर फलों का पेड़ उगा कर आता हूँ। और साधु महाराज, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे सिर पर फलों का पेड़ उगा दीजिए, मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। फिर मुझे मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी और मुझे फल खाने को मिल जाएंगे और ना ही मुझे कोई काम धंधा करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारी पत्नी की बातें भले ही तीखी और कड़वी हों, परंतु उसका लक्ष्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है। बेटा, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। यदि तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर संसार कैसे चलेगा? साधु महाराज, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस अपनी पत्नी को दिखाना है कि मैं पेड़ बनकर भी खुश रहूंगा और मुझे कोई काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैंने तो तुम्हें जीवन का महत्व समझाने की कोशिश की, परंतु जब तुमने अपनी जीवन संगिनी की बात नहीं सुनी तो मेरी कहाँ सुनोगे। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक इंसानी पेड़ बन जाओ, तुम्हारे सिर पर टहनियाँ, पत्ते और फल उगने लगें। साधु के ऐसा कहते ही सोहन के सिर पर एक पेड़ उग जाता है और वह इंसानी पेड़ बन जाता है। ये देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं पेड़ बन गया। पर साधु महाराज, इसमें फल नहीं आए। बेटा,
चिंता मत करो, सुबह तक फल भी आ जाएंगे। ठीक है साधु महाराज, अब मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। हा 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 हा। अरे वाह, मैं पेड़ बन गया, अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं। सोहन पेड़ बनकर खुशी से घर की ओर जाता है। गांव में जो भी सोहन को देखता वह उसे देखता ही रह जाता और उस पर खूब हंसता। मम्मी मम्मी, वो देखो पेड़ वाला आदमी। कहाँ? अरे हाँ, ये तो सोहन भाई हैं। इनके सर पे ये पेड़ कैसे उगाया? तभी गांव का ही जगत सोहन को देखकर आश्चर्य से कहता है, अरे भाई सोहन, ये क्या, तुम्हारे सर पे ये पेड़ कैसे उगाया? हाँ, अब मेरे सिर पे पेड़ उग गया है। अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं होगी, समझे? इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। देखो कितना आलसी आदमी है, सर पे पेड़ उगा लिया पर काम धंधा नहीं करेगा। तभी घर के बाहर खड़ी कमला सोहन के आने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी कमला देखती है सर पे पेड़ उगाए सोहन घर की ओर आ रहा है। सोहन को देखकर कमला हैरान रह जाती है। ये क्या है? हे भगवान, आपने तो सच में अपने सर पे पेड़ उगा लिया। हाँ कमला, तुमने कहा था यदि मैं अपने सिर पे पेड़ उगा लूं तो तुम मुझसे काम धंधा करने को नहीं कहोगी। देखो, मैंने साधु महाराज की मदद से सर पे पेड़ उगा लिया, सुबह तक इस पे फल भी आ जाएंगे। अब मुझे काम धंधा करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना कहकर सोहन घर के अंदर जाने लगता है, पर सर पे पेड़ होने की वजह से वह घर के अंदर नहीं जा पाता। ये देखकर कमला हंसते हुए कहती है, अच्छा है, अब तुम घर के बाहर ही रहो, पेड़ बनकर यहीं आंगन में खड़े रहो, मैं तो चली घर के अंदर। सोहन रात भर घर के आंगन में ही खड़ा रहता है। सुबह होते ही सोहन के सिर पर लगे पेड़ में खूब सारे फल आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ में फल आ गए। रात भर खड़े खड़े थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, अब फल तोड़कर खा लेता हूँ। सोहन अपने फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोहन का हाथ अपने सिर पर लगे फलों तक नहीं पहुँच पाया। अरे, मेरा हाथ तो मेरे फलों तक पहुँच ही नहीं रहा, अब क्या करूँ? तभी कुछ पक्षी आकर सोहन के सिर पर लगे पेड़ पर बैठ जाते हैं और फलों को चुगने लगते हैं, जिससे सोहन को दर्द होता है और वह चिल्लाता है, अरे आ कमला, अरे कमला कहाँ हो? जल्दी आओ कमला। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कमला, देखो, पक्षी मेरे फलों को खा रहे हैं, पत्तों को तोड़ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। अरे, अगर पक्षी आपके फल तोड़कर खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है तो आप फलों को तोड़कर कैसे खाओगे? नहीं कमला, मैं अपने फलों को तोड़कर नहीं खा सकता। ये पक्षी मेरे फल तोड़कर खा रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। इस बात का एहसास अभी मुझे हुआ और मेरे हाथ भी मेरे फलों तक नहीं पहुँचते। तो अब क्या करोगे? कमला, मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। कमला सोहन के लिए एक गिलास में पानी लाती है, लेकिन एक गिलास पानी से सोहन की प्यास नहीं बुझती। कमला, इस एक गिलास पानी से तो मेरी प्यास ही नहीं बुझी, मुझे और ढेर सारा पानी पीना है। तभी कमला एक बाल्टी पानी लाती है। सोहन बाल्टी का सारा पानी पी जाता है। पानी पीने से सोहन के सिर पर लगे पेड़ का आकार भी और बढ़ जाता है, जिससे सोहन को अधिक भार का एहसास होता है। अरे, ये पानी पीने से तो मेरे पेड़ का आकार और बढ़ रहा है और इसका भार भी मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं जितना पानी पीऊंगा इसका आकार भी बढ़ेगा और भार भी। दोपहर हो जाती है, काफी तेज धूप हो जाती है। सोहन धूप में खड़ा परेशान होने लगता है। कितनी तेज धूप है, कमला कहाँ हो? कमला, जल्दी आओ।
तभी कमला आती है। अब क्या हुआ? दोपहर में इतनी तेज धूप में आप मुझे क्यों बुला रहे हो? हाँ कमला, देखो कितनी तेज धूप है। कल शाम से मैं खड़े खड़े परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, पर कुछ खा नहीं सकता। और पानी पीऊँगा तो मेरे पेड़ का आकार और भार बढ़ेगा। कमला, इससे अच्छा तो मैं इंसान ही ठीक था। काम धंधा ही तो करना पड़ता, उसके बाद आराम भी तो करने को मिल जाता। देख लिया अपने आलस और कामचोरी का नतीजा। इसीलिए मैं काम धंधा करने को कहती थी आपसे, पर आपने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं। हाँ कमला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वादा करता हूँ कभी आलस नहीं करूँगा और काम धंधा करूँगा। ठीक है, साधु के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, वही तुम्हें वापस सही कर सकते हैं। हाँ कमला, मैं साधु महाराज के पास जाता हूँ। सोहन साधु के पास जाता है और साधु से माफी मांगता है। साधु सोहन को माफ कर देता है और वापस पहले जैसा इंसान बना देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब मैं वादा करता हूँ कभी आलस नहीं करूँगा, काम धंधा करूँगा और अपनी पत्नी की बात मानूंगा।